क्या आपने कभी सुना है कोई भगवान मंदिर के राजभोग छोड़कर किसी भक्त की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते हो? जी हाँ, ये कथा है जगन्नाथपुरी की परम भक्त श्री कर्माबाई जी की। वो एक ऐसी भक्त हैं जिनके प्रेम ने स्वयं सृष्टि के स्वामी को लाचार कर दिया था। तो चलिए हम विस्तार से कथा सुनते हैं। राधे राधे। कर्माबाई का नियम था कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। उन्हें पूजा पाठ के नियमों का कुछ ज्ञान नहीं था। वह न तो स्नान का इंतजार करती थी, न ही शुद्धताओं से सांसारिक नियमों में उलझती थी। उनके मन में बस एक ही चिंता रहती थी, कहीं मेरे ठाकुर को भूख न लग जाए। वे बड़े लाड से खिचड़ी बनाती और भगवान जगन्नाथ स्वयं एक बालक का रूप धरकर उनके घर खिचड़ी खाने पहुंच जाते थे। भगवान को वह प्रेम से भरी खिचड़ी दुनिया के सभी 56 भोगों से प्यारी लगती। पर एक दिन वहां एक साधु आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना शुद्धताओं के नियमों का पालन किए भगवान को भोग लगा रही है। साधु को यह अपराध लगा। उन्होंने कर्माबाई को डांटा और कहा, माता आप ये क्या कर रही हैं? भगवान को भोग लगाने की एक विधि होती है। पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, फिर मंत्रों के साथ भोग अर्पण करें। भोली कर्माबाई डर गई। अगले दिन उन्होंने साधु की बात मानी। वे स्नान करने लगी, शुद्धताओं के नियम में उलझ गई, जिसके कारण खिचड़ी बनने में काफी देर हो गई। इधर मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है और उनका चेहरा भी उतरा हुआ है। असल में कर्माबाई के घर देर होने के कारण भगवान को बहुत भूख लगी थी। जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई, भगवान जल्दी जल्दी में बिना मुंह धोए ही मंदिर वापस लौट आए। भगवान ने मंदिर के पुजारियों और उस साधु को सपने में यह साक्षात संवत किया, मुझे तुम्हारे नियम कायदे नहीं बल्कि कर्माबाई का प्रेम प्यारा है। भगवान ने स्पष्ट किया कि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। भगवान की आज्ञा पाकर वह साधु कर्माबाई के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, माता आप जैसे पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, नियमों के नहीं। आप जानते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हमें ये कथा सिखा नियम जरूरी है प्रेम तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर प्रेम भाव ही नहीं है तो नियम का कोई महत्व ही नहीं रहता। भगवान वश में होते हैं तो सिर्फ अपने भक्त के निष्काम प्रेम और उसके निश्चल भाव से। देखिए, जैसे भगवान कर्माबाई के लिए आए उनके भाव से प्रेरित होकर, वैसे अगर हम भी भाव से अगर हमारे ठाकुर जी को पवाएंगे तो वो जरूर आएंगे। राधे राधे।